Hello student, we are going to learn about the topic biomolecules and subtopic is carbohydrates. Myself Prakash Ingde. Biomolecules are the organic molecules that occurring natural in living organism. ये जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और ये नेचुरली हमको मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसमें ये बायोमोलिक्यूल्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जनरली देखा जाए तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियोक एसिड ये इन सभी का अंतर्भाव होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। Biomolecules consist mainly of carbon and hydrogens with nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus. बायोमोलिक्यूल जनरली किन चीज़ों से बना होता है तो जनरली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन्स होते हैं। इसके सिवा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस भी होते हैं। मोस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जनरली अगर बायोमोलिक्यूल से सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मैटर है। उसमें कोई लार्ज क्वांटिटी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में टिश्यू होते हैं, टिश्यू में सेल होते हैं, सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं और ऑर्गेनेल्स यानी विभिन्न प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे हमारे जीव जंतुओं की यानी जो जिनमें जान होती है ऐसी ऑर्गेनिज्म जो भी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में टिश्यू होते हैं, टिश्यू में सेल होते हैं, सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं और ऑर्गेनेल्स जो काय के बने होते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स यानी प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, नेचुरली प्रोडक्ट्स। उसके बाद में कार्बन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सभी चीज़ों से बायोमोलिक्यूल्स बनता है। बायोमोलिक्यूल्स अगर अपन ने क्लासीफाई किए तो बायोमोलिक्यूल्स जनरली टू टाइप्स का होता है। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक देखा जाए तो उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रो यानी जो अपनी खुले आँखों से दिखता है और माइक्रोमोलिक्यूल्स वो जो खुले आँखों से नहीं दिखते। अगर मैक्रोमोलिक्यूल की बात करी जाए तो उसमें पॉलीसेचुरेट जो कि सिंपल शुगर कहा जाता है उसको, मैक्रोमोलिक्यूल्स में पॉलीपेप्टाइड्स होगा, अमाइनो एसिड कहते हैं उसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लिपिड्स में कुछ किन किन चीज़ों का अंतर्भाव होता है तो फैटी एसिड्स क्या है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड अगेन क्लासीफाई इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्जन होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अल्कलॉइड्स, फेनोलिक्स, टर्पेनॉइड, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, इन सभी का अंतर्भाव होता है। और इसे देखा जाए तो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में अगेन 3 टाइप्स होते हैं। एक हो प्राइम, मैक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ये तीनों भी प्राइम एलिमेंट्स होंगे, मैक्रो एलिमेंट्स होंगे और ट्रेस एलिमेंट्स होंगे। इसमें प्राइम एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जो प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर में हो जो प्रेजेंट रहते हैं, इन सभी का अंतर्भाव होता है। मैक्रो एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम इनका अंतर्भाव होता है। ट्रेस एलिमेंट में बोरान, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, निकेल, सिलिकॉन, कोबाल्ट इन सभी का अंतर्भाव होता है। तो हम सभी ने देखा है कि मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के कंपाउंड उसमें माइक्रो होंगे, मैक्रो कंपाउंड्स होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्राइम एलिमेंट होंगे, मैक्रो एलिमेंट होंगे और ट्रेस एलिमेंट होंगे। तो इन सभी का अपन बारी बारी से जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे।
बायोमॉलिक्यूल देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल प्लैनेट है वाइड डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म दैट्स आर क्लासिफाइड यूनिसेल्युलर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया यीस्ट एंड मल्टीसेलुलर इंक्लूड प्लैनेट ऑफ अर्थ। जैसे मैंने ऊपर कहा है कि क्या होता है कि जो अपना प्लैनेट है ये प्लैनेट डाइवर्सिटी से भरा हुआ होता है, जो उनमें खूब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। या यूनिसेलुलर यानी सिंगल न्यूक्लियस जिसमें होता है उसमें यूनिसेलुलर कहा जाता है। और मल्टीसेलुलर यानी शाखा है, यानी ज़्यादा सेल एक, उसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल जनरली बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड होता है उसमें। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दैट प्रोवाइड अस आइडिया ऑफ केमिस्ट्री of living organism of molecule and basis of changes taking place in a plant, animal and microbial source. These contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. These in their tissues ये content होते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ जस्ट 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो जो जनरली इसमें वे क्या होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसका जनरल फार्मूला होता है CH2ON, यानी n नंबर कितने भी हो सकते हैं। जनरली कार्बन आइटम 1 होता है, हाइड्रोजन आइटम 2 होते हैं, ऑक्सीजन ये इसका फार्मूला है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मोनोसैचुरेट, डाइसैचुरेट एंड पॉलीसैचुरेट। अब ये इसमें शुगर कितनी मात्रा में होती है इसके वो डिपेंड रहता है, मोनोसैचुरेट होगा कि डाइसैचुरेट होगा कि पॉलीसैचुरेट होगा। All living organisms, 3 types molecules are polymers, units called monomers. These polymerize carbohydrate, polypeptide and polynucleotide nucleic acid. These are the polymers and monosaccharides, amino acid, nucleotide respectively. देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 3 टाइप्स होता है, एक मोनोसैचुराइड्स, एक डाइसैचुराइड्स और एक पॉलीसैचुराइड्स। और मोनोसैचुराइड्स में क्या होता है कि जो सिंपल शुगर रहता है उसको अपन मोनोसैचुराइड्स होते हैं। उसमें अगर ट्रायोज बोले अपन ने तो ट्रायोज यानी 3 कार्बन आइटम्स उसमें इंक्लूड होते हैं। उसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड्स। और टेट्रोज बोले तो 4 कार्बन आइटम, पेंटोज बोले तो 5 कार्बन आइटम, हेक्सोज बोले तो 6 कार्बन आइटम, हेप्टोज बोले तो 7 कार्बन आइटम इसमें इंक्लूड होते हैं। डाइसैचुराइड्स में देखा जाए तो केन शुगर इंक्लूड होता है। उसमें अपन हाइड्रोलिसिस होने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है डाइसैचुराइड में। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है उसमें, लैक्टोज में उसका हाइड्रोलिसिस अगर करें तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये प्रोडक्ट मिलता है। मेल्टोज में क्या होता है? माल्ट शुगर रहता है, उसका हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए तो अपने को 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज ये प्रोडक्ट मिलता है। पॉलीसैचुराइड्स यानी 2 से ज़्यादा कार्बन आइटम जिसमें रहते हैं उसको पॉलीसैचुराइड्स मिलते हैं। पॉलीमर्स और पॉलीसैचुराइड्स उसमें होमोपॉलीसैचुराइड्स, पॉलीमर्स ऑफ 1 टाइप्स ऑफ मोनोसैचुराइड्स। एग्जाम्पल्स उसका है टार्स, प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल cellulose, cell wall components, glycogen, animal storage molecule and heteropolysaccharides and polymer of different types of polysaccharides are polyandric acid, heparin, blood groups of molecules, ये सभी इंक्लूड्स होते हैं। आज हम सभी ने देखा है कि बायोमॉलिक्यूल्स उसके कंटेंट क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद में कौन कौन से उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी चीज़ें से बायोमॉलिक्यूल बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स की भी जानकारी हमने ली है, जिसमें मोनोसेचराइड्स किसे कहा जाता है, डाइसेचराइड्स किसे कहा जाता है और पॉलीसेचराइड्स किसे कहा जाता है। इन सभी का एग्जाम्पल इसमें देखा गया है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।